राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग लाइफ SB1 में। मैं सोनी। ये दोपहर का टाइम है। मम्मी दोनों बच्चों को देख रही थी क्योंकि ना बहुत शैतानी करते हैं जब जगते हैं। मम्मी भी परेशान आ चुकी हैं इन दोनों से। कहती हैं कि तेरे बच्चे बहुत ही मतलब कि परेशान करते हैं। तो जैसे कि बताया कि ये जो गुलाब जामुन है ना, मेरा छोटा वाला भाई लाया था किसके लिए, विवान के लिए। तो वो कभी खाता है कभी नहीं खाता, उसकी ऐसी ही मतलब कि रहती है, मनमौजी है। तो वो खाया नहीं था। तो इधर ये क्या था ना, वो बाहर भाग रहा था बार बार, क्योंकि वो ना बाहर मट्टी खाने की कोशिश करता है। तो इसलिए मैं उसे डांट रही थी, बार बार उसको बुला के ला रही थी। और इधर जो हमारी ग्रीशा है, वो फ्रिज के मतलब कि पकड़ के खड़े होने की कोशिश कर रही थी। और जो फ्रिज का तार निकला हुआ प्लग पे लगा है, तो वो बार बार खींच रही थी। तो मम्मी उस पर गुस्सा कर रही थी कि मतलब कि ये मतलब शैतानी भी करती, खूब करती है मम्मी। खिलाती रहती हैं। और आजकल ना पता है मम्मी से हिल गई है बहुत ज़्यादा। तो मम्मी के पास ही खेलती रहती है, मेरे से इतना मतलब कि अब नहीं है कि हाँ मैं ही दिखूँ और मैं ही लूँ उसको। तो आज ना नाश्ते में सॉरी लंच में बन रही है मैक्रोनी, क्योंकि भाभी गई थी कृष्णा को लेने स्कूल। तो वहाँ से मम्मी ने बोला था कि मैक्रोनी ले आना। आज मतलब मैक्रोनी खाने का मन कर रहा था मम्मी का। तो कह रही थी कि बनाएंगे आज, कि आज रोटी वोटी कुछ नहीं बनेगी। तो इसलिए भी भाभी ये बना रही थी मैक्रोनी। तो इधर जो कृष्णा आया था वो आके ना ड्रेस भी नहीं उतारा, दोनों फ़ोन में घुसे पड़े हुए हैं। इधर देखो कैसे ये मतलब कि लगा पड़ा। मैं से डांट रही थी, मैं कि नीचे चल, कह रहा नहीं मैं फ़ोन ही देखूंगा। तो दोनों लगे पड़े हैं। हाँ ये भैया है, ये भैया का भैया है। तो ना इधर ना उसे ना एक फ़ोटो मिल गई थी, इसमें मतलब कि भाई और भाभी और कृष्णा की फ़ोटो थी। तो ये कृष्णा की फ़ोटो देख के बोल रहा था कि मम्मा ये भैया की भैया मतलब कि भैया है, मतलब अपने आप को वो भैया बोलता है। तो ये जो नेट पेंट लगा रखी है ना हमारे जो कृष्ण विवान है ना, अपने आप लगाई है, किसी ने नहीं लगाई है। बहुत अपने आप लगाने सीख गए हैं। तो इधर इंतज़ाम हो रहा था मैक्रोनी बनाने का, भाभी बना रही थी। तो हमारे यहाँ तो लहसुन प्याज बढ़ता है, और हमारी मम्मी को ना ज़्यादा स्पाइसी चटपटी चीज़ें मतलब पसंद आती। तो मम्मी के चक्कर में ज़्यादा ही स्पाइसी चीज़ें बनाई जाती हैं। हाँ बच्चों के लिए थोड़ा ना, मम्मी से मैंने भाभी से बोला कि अलग निकाल देना मैगी मसाला सिर्फ डाल के। तो भाभी कही ठीक है अलग से निकाल देंगे। तो इधर सारे मसाले जितने भी थे मतलब पड़ते हैं सब डाली थी। लास्ट में फिर भाभी ने डाला है मैगी मसाला। और थोड़ी जो मैक्रोनी थी ना वो गल सी गई थी, क्योंकि उसे ना ज़्यादा ही उबाल आ गई था। तो इधर बच्चे लगे पड़े थे, बच्चे सुन तो रहे नहीं थे। तो इधर भाभी की मतलब मैक्रोनी बनी थी। फिर जो हमारा विवान था वो कह रहा था मम्मा बुल चाहिए, वो दूध को बुल बोलता है बीवी। तो उसके लिए एक दूध भी गर्म कर रहे थे कि पी मतलब कि पी लेगा वो भी। मैक्रोनी स्पाइसी थी, भाभी ने एक साथ डाल दी। भाभी के लिए मैं भूल गई निकालना, तो वो इतना तीखा खा नहीं पाता है। तो इधर हम सबका ये लंच हो रहा है, तो आप भी आ जाइए। इसके बाद आने वाला था हमारा इधर पानी का टैंकर। हमारे यहाँ पानी की बहुत ही दिक्कत है मैके में हमारी तरफ। तो ये प्राइवेट नहीं मतलब सरकारी टैंकर है। तो जब आता है ना पूरा घर फिर से मतलब कि हो जाता है गंदा। तो इधर मुझे फाइनली आज मौका मिल गया था अपनी फ्रेंड घर जाने का। तो इधर पानी टैंकर का मतलब कि भर रहा था औरों के घर में, 5-6 घर में मतलब एक जो सरकारी टैंकर आता है वो 5-6 घरों मतलब कि आता है भरने के लिए। तो इधर बाकी घरों में भर रहा था। तो मैं जाने की तैयारी कर रही थी। मैं जब तक मैं तैयार हो जाऊँ, वो दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो मतलब तैयारी कर लेती हूँ। फिर टैंकर भी भरवाना है मम्मी से, क्योंकि डायरेक्ट टैंकर में ही हमारे ना टैंकर बना हुआ है घर के अंदर। तो उसमें पानी डलवाएंगे फिलहाल, नहीं तो टंकी वंकी अगर डिब्बे विब्बे होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और इधर मैं भाभी से बात कर रही हूँ, मैं भाभी बस जल्दी से टैंकर भरवा लो अपना, फिर मैं जाऊँ जैस्मिन घर जब तक बच्चे सो रहे दोनों। नहीं तो फिर इतना दिन हो गए मैं जाए मतलब अभी तक नहीं जा पाई हूँ। आज थोड़ा मौका मिला है जाने का, तो मैं चली जाती हूँ। तो इधर अपना मतलब कि मैं तैयारी कर रही थी, मुँह धो रही थी, अपना मेकअप सेकअप कर रही थी, जो भी करना है। नॉर्मल मैं क्रीम लगाती हूँ, एक ही क्रीम लगाई हूँ। शादी से पहले से मैंने वो क्रीम मेरे को मतलब लगाना स्टार्ट किया, और शादी बाद तक मैं अभी तक ही वही क्रीम लगाती हूँ। मुझे बहुत मतलब कि बहुत सूट भी करती क्रीम। इसके अलावा मुझे कोई भी मतलब क्रीम जो सूट नहीं करती है। इधर मेरे बाल बाल सब बन गए हैं, बस मुझे कपड़े चेंज करना, कपड़े का सूट बस खाली पहनना है मेरे को। इधर मम्मी से बोली मम्मी जल्दी से टैंकर वैंकर अपना मतलब भर लो। तो इधर पाइप जो थी भर चुकी थी और हमारा नंबर आ चुका था। तो ये पाइप हमारी सीधा जाएगा टैंकर में, क्योंकि पाइप इतना भारी होता है ना कि 3-4 बंदे के अलावा ये उठ नहीं सकता है अकेले से, क्योंकि इतना पानी मोटा एक तो हैवी होता है। तो ये 2.5 मिनट जो है 5 घरों में देते हैं ये टैंकर वाले भैया। और फिर टैंकर भर के, क्योंकि पानी की दिक्कत इस टाइम ज़्यादा ही हो रखी है हमारे घर पे, क्योंकि इधर से मैं भी आ गई हूँ, 2 बच्चे हैं मतलब छोटे छोटे हैं। और मोस्टली इनके कपड़े हमेशा ही गंदे रहते हैं, ज़्यादा ही हो जाते हैं। दादा भैया बार बार देख रहे थे आके, और मम्मी ने मतलब इधर से पकड़ रखा था, मैंने आगे पकड़ रखा था टैंकर पे।
और फिर इसके बाद भाई भाभी कहते मैं पीने वाली बाल्टी क्या मतलब सब इसमें खाना पीना बनता है इस पानी से, तो भाभी वही भर रही थी वहाँ से कि भर लेती हूँ 2 बाल्टियाँ। इधर 2.5 मिनट हो गए थे और ये पाइप दोबारा मतलब पकड़ा रहे थे क्योंकि दूसरे घर में भी भरना, भी 1-2 घर रह गए हैं। तो इधर भाभी वरना झाड़ू पोछा कर रही हैं, पानी वानी निकाल रही हैं, जब तक मैं सोच रही हूँ कि ऊपर ही बाल्टी चढ़ा देती हूँ क्योंकि भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं इस टाइम पे, वायरल फीवर चल रही है इस मौसम में। तो भाभी सोल जीने पे रख दो, फिर मैं ऊपर चढ़ा दूँगी जाके। इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर निकल गई थी। फिर इसके बाद मेरे ना हाथ में चूड़ी नहीं, जैसे मैं मार्केट में गई थी, बारिश होने लगी थी वहाँ पे, तो वहाँ से ले नहीं पाई थी मैं। फिर दुकान पे आई, फटाफट से मैंने चूड़ी ली, चूड़ी नहीं मैंने कंगन कड़े लिए। कड़े इसके बाद मैंने ग्रीसा से पूछा, ग्रीसा के लिए तिरंगे वाली चूड़ियाँ, तो यहाँ पे थी नहीं, भैया को मतलब ग्रीसा के नाप की भी बड़ी बड़ी थी, तो मैंने चूड़ी वहीं उतार के अपने कड़े अपना वहीं पे पहने थे मैंने, उसी मतलब उन्हीं भैया के शॉप पे। और सही में एक बोलते हैं ना कि जल्दीबाजी में कोई चीज़ सामान लो तो सही, कभी कभी सही चीज़ें मिल जाती हैं, तो कड़े मेरे को अच्छे मिल गए थे। इसके बाद फिर मैं शॉप गई, वहाँ से ना मतलब अपनी फ्रेंड के लिए, बच्चे के लिए खाने पीने की चीज़ें ले रही थी क्योंकि छोटा बच्चा है अभी, और छोटे बच्चे को मोस्टली यही कुरकुरे, चिप्स, चॉकलेट ये सब भी पसंद ही आती है। तो फिर मैंने वहाँ से ले लिया था उन बच्चों के लिए, क्योंकि एक आस लगी रहती कोई भी आए, हमारे घर में भी 2-2 बच्चे हैं, तो कोई भी बाहर से आता तो आस लगी रहती कि मैं मतलब कि बच्ची खाने पीने के लिए चीज़ लेके आएंगे। तो मोस्टली फाइनली मैं घर पहुँच गई थी। और जहाँ तक ये जो जैस्मिन के मतलब नाम जैस्मिन है, तो उसके हस्बैंड जाने वाले थे, तो वो 4 बजे का उनका टाइम था जाने का वापस। तो उसके बाद हम घर पहुंच गए थे। फिर ये जैस्मिन की छोटी बहन है यास्मीन, और उसकी बेटी है ये। तो बस वही बातचीत मतलब कि आई थी, मिल बहुत दिनों के, दिन क्या सालों के बाद ही मिले हैं, 1-2 साल के बाद मिले हैं। बेटी जब छोटी थी, मोस्टली 6-7 महीने की थी तब आई थी, ये मेरे घर ही आई थी लेके बेटी को। और इसके बाद अब 3 साल की होने वाली है तब मिल रहे हैं। लेकिन कभी कभी अब हो जाता है ना कि मैके आने के बाद भी हम अपनी फ्रेंडों से नहीं मिल पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, ऐसी मतलब कि शादी के बाद हो जाती है चीज़ें कि पास में रह के भी नहीं मिल पाते। दूर की तो बात, दूर रहने के बाद तो दूरी अलग ही है, जब दूर लोगों से मिल पाए, फ्रेंडों से, दूर वाले से, तो पास वाले से ही नहीं मिल पाते। तो आज मौका मिला है तो बस मिलने आ गई थी फटाफट। मैं बच्चे बस सो रहे हैं, फटाफट से मिल लूँ। और जब जैसे कि ये आई जैस्मिन 5 मिनट 10 मिनट ही हुए थे बात करते, तब से मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया कि मतलब बच्चे दोनों उठ गए हैं, रो रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं। तो मम्मी ने बोला यार मतलब विवान से बात करवा दो कि मैं चीज़ लेने आई हूँ। तो फिर मैंने विवान से फ़ोन में बात करी है, तो फिर मैं निकलने वाली हूँ यहाँ से, क्योंकि विवान ना उठ के आया तो अब बुरा हाल कर देगा, वो 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकता है। तो वहाँ से मैं निकल गई हूँ। हम घर आ गए हैं। हमारे बच्चे जो हैं बिल्कुल रुकने नहीं देते किसी घर। ये देखो, ये शैतान सबसे ज़्यादा शैतान ये है, इसकी वजह से कहीं नहीं जा पाती। और ये हमारी मस्त छोरी है, प्रिंसेस है मेरी। और ये है नालायक जो 1 मिनट भी रुकने देते हैं। जस्ट अभी आई हूँ, मुश्किल से 15 मिनट रुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर, और मुझे भागते हुए मुझे अपने घर आना पड़ा है। कहीं रुकने नहीं देते। आज तो 1 हफ्ते आई हूँ, आज रुकी हूँ, मतलब रुकी कहाँ, आज गई थी 1 हफ्ते के बाद घर से निकली अपने फ्रेंड के घर जाने के लिए, उसमें भी आफत कर दिया, फ़ोन पे फ़ोन, रो रहे हैं तो बच्चे रो रहे हैं। ये देखो इनकी हरकतें। राधे राधे कर दो। राधे 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 चिड़ी चला राधे मेरी। अपना नया खिलौना लाई होती है। और इधर शाम के टाइम बच्चे खेल रहे थे। ये हमेशा ना बेड के नीचे ही मतलब नहा रहा है ना, उसके नीचे घुस जाती है और शीशे में अपनी शक्ल देखती रहती है और खेलती रहती है उसी में। और जो विवान थे वो भी खेलने में लगे हुए थे, और मम्मी करी थी पूजा। तो मैंने बोला चलो जे कर लो, मम्मी पूजा कर रही हैं तो मेरा विवान ना ऐसे तो अच्छे संस्कार हैं इनके, जेवे कर लेते हैं। उधर मेरी दादी भी खड़ी हो गई थी, हाथ जोड़ के मम्मी पूजा कर रही थी, और उधर विवान भी हमारे खड़े हो गए थे जय करने के लिए। और विवान से बोलती मम्मा के पैर छुओ, मम्मा के प्रणाम करो। तो आराम से मतलब कि हरकत, मतलब खेल खेल में पैर भी छू रहा था और जय भी कर रहा था। ये देखिए इनकी हरकतें, मतलब ये बहुत ही शैतान होता जा रहा है मेरा बच्चा, बहुत ज़्यादा। अब बार बार नौटंकीबाज बहुत हो रहा है, जब से यहाँ आया तो और बिगड़ गया। वैसे भी सब बोलते हैं नानी घर जाते हैं बच्चे तो बिगड़ ही जाते हैं। तो ये अपने लगे हुए थे प्रणाम करने के लिए, हमारे ये प्रणाम करते हैं ऐसे। और प्रणाम किया, बार बार किसी करे जा रहा था पैरों पे, मम्मा ये मम्मा वो। तो बस दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहीं तक का था। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बाय।